क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने डोडा में कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह के पक्ष में रोड शो किया। विपक्षी गठबंधन के मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो आज कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं या फैक्टर्स हैं जो आपके पक्ष में जाएंगे? लोगों की नाराजगी इस बात को लेके कि यहाँ कोई खास फर्क उनकी जिंदगी में पिछले 5 साल में नहीं आया है, कोई बेहतरी नहीं आई है। किसी भी लिहाज से आप देखें तो लोग मौजूदा हुकूमत से, चाहे जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत हो, उससे मुतमईन नहीं है। 370 की बात जो आपके अलायंस के लोग थे, आपने भी की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए। क्या ये अभी भी एक मुद्दा है आपके लिए? ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना लिया है तो आप क्यों इस चीज़ को दोहराते हैं। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हक में फैसले सुनाए, तो क्या बीजेपी ने ये मुद्दा छोड़ दिया था? और भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अलायंस के आपके मुखिया हैं कांग्रेस, वो इस मामले पे चुप हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बात नहीं, वो उनकी मजबूरी है। कांग्रेस चुप है तो हम चुप रहें, ये जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान जहाँ पे हर किसी को अलग अलग तराजुओं में तोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अलायंस में एक कॉमन एजेंडा होता है। उस एजेंडा में हम देखते हैं महबूबा मुफ्ती जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के मसले पे अलग हो जाती है। कांग्रेस आपके 370 के मुद्दे पर चुप है। बड़े इश्यूज पे हम एक साथ हैं और 370 को लेके जरूरी नहीं है कि हम सब उस पे एक पेज पे हों। लेकिन कांग्रेस भी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आया है। हम नहीं चाहते हैं कि उनके आने से कहीं और कांग्रेस को या हमारे और सहयोगी दलों को नुकसान हो। हम काफ़ी हैं जो यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ मिलके हम यहाँ प्रचार करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जो 370 है एक कवर था अलगाववाद को और आतंकवाद को, उसने उसको जिंदा रखा, हटा के हमने यहाँ पर शांति लाई। इससे पहले हमेशा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ, चाहे वो सेपरेटिज्म हो या मिलिटेंसी हो, उसके लिए पाकिस्तान कसूरवार है। पहले के चुनाव में अलगाववाद आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होता था। पाकिस्तान हर चुनाव के प्रचार में छाया रहता था। जमीनी सतह पे तो बदलाव कम ही दिख रहा है। पीस डिविडेंड की हम बात करें, वो पीस डिविडेंड लोगों तक पहुंचा नहीं है। उम्मीद करेंगे कि पहुंचेगा। ने कहा कि गुलाम नबी आजाद से आपका कोई गिला नहीं है, सिर्फ वो वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि 370 जब हो रहा था तब वो वहां पर खड़े थे, आप लोग वहां पर हंस रहे थे। आजाद साहब को क्या याद दिलाऊं? 4 साहब का वजीर आला है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ एक खुलेआम घूम रहा था, हम 3 बंद थे। आपको याद है जब आज़ाद साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पद से जा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए आंसू बहाए। डिलिमिटेशन का कुछ जो सियासी समीकरण है उन पर असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? ये पहला इलेक्शन है डिलिमिटेशन के बाद, कितना असर होगा देखेंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने मतलब सीटों का जो है वो नया नक्शा खींचा है, समझ में नहीं आता क्या सोच के किया। जिन कैंडिडेट के पक्ष में आप प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं का आपने विरोध किया था जब राहुल गांधी के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। मैं किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आया हूँ। अकेले उमर अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की जो 6 सीटें हैं वो इंडी अलायंस जीतेगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, डोडा।